1.1 क्रॉसिंग। कोई भी जल्दी आता है। युवा गुरु ने अपनी कलाई काट दी और आत्महत्या कर ली। कोई नींद की स्तूप से जागते हुए ये जुबान ने चारों ओर देखा और पाया कि उसका आंकड़ा एक नर्म बिस्तर पर पड़ा है। ओह, मेरा सिर घूम रहा है। उसने धीरे से म्यूट किया और अपने मंदिरों को रगड़ दिया। उसकी कलाई से तीव्र दर्द की लहरें आईं, जिससे उसके होठों के किनारे पर एक डूब गया। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और देखा कि उसकी बाईं कलाई को पकौड़ी की तरह लपेटा गया था। पवित्र शक्ति, यह क्या है? उलझन में तुमशान ने अपने भौंक को बुन दिया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी बाईं कलाई घायल हो गई थी, लेकिन हालांकि अगले क्षण उसकी आंखें बढ़ गई और चौड़ी खुली। यादों के बड़े पूल अचानक उसके सिर में भर गए। गहरा सूर्य साम्राज्य, दक्षिणी सियानवुड वन, क्लाउड मर्ज सिटी, ये परिवार के युवा मास्टर, ये जुबान। स्मृति ने उसके मस्तिष्क को प्रेरित किया, जिससे युवाओं ने अपने दांतों को पीस दिया और एक कथा रक्त तर्कश चीख को बाहर कर दिया। एक लंबे समय के बाद उसके माथे पर उभरा हुआ नसें वापस आ गईं। क्या चल रहा है? क्या मैंने प्रसारित किया? उद्धरण चिन्ह। अपने सिर में चल रही स्मृति को महसूस करते हुए ये जुबान जल्दी से बिस्तर से रेंगते थे और प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण को देखते थे। केवल शरीर को खोजने के लिए ठीक वैसा ही दिखता था, यहाँ तक कि सूर्य के संपर्क में आने वाले सनबर्न ब्लैक पिगमेंट भी वही था। उन्होंने स्पष्ट रूप से याद किया कि प्रसारण से पहले क्या हुआ था। उस समय वो पाम रीडिंग नामक एक वेबसाइट पर एक उपन्यास पढ़ रहा था। छत पर रोशनी अचानक चली गई, जैसे कि कुछ भव्य एक फिल्म में उन लोगों की तरह होने वाला था। हालांकि अगले पल जो हुआ वो उसके दिमाग में अभी भी ताजा था। छत पर रोशनी बाहर चली गई और उसके सामने 30 इंच का प्रदर्शन मॉनिटर एक विशाल राशि के लिए खरीदा गया। एक वैक्यूम क्लीनर की तरह चीजों को रगड़ने और चूसा। तत्काल नूडल्स, माउस, कीबोर्ड, मोबाइल फोन, सभी को मॉनिटर डिस्प्ले में चूसा गया। अंत में यहाँ तक कि तुम भी दयनीय गतों से बचने में असमर्थ थे। वह बिजली की धाराओं की सिजलिंग ध्वनियों को सुन सकता था जो डब्ल्यू जैसे जैसे वह घूमता था, एक स्मृति तैरती थी। वह उसकी निजी नौकर थी, लियो। उसके होठों ने भाग लिया, लेकिन एक शब्द बाहर आने से पहले उसने महसूस किया कि 10,000 सुइयों ने अपने सोलर प्लेक्सस को चुरा घोंप दिया। अचानक दर्द के कारण उसे बाहर निकलना पड़ा। लगभग अब वो निश्चित रूप से प्रसारित हो गया था। यह अब एक सपना नहीं था। ये जुबान चिल्लाया। यंग मास्टर जल्दी से लेट गया। उसकी तरफ राज्य को देखकर लियो आगे बढ़ा और उसे बिस्तर के किनारे ले गया। युवा मास्टर, आपका डेंटिन टूट गया है और आपने अपनी सारी खेती खो दी है। ये बेहतर होगा यदि आप समय के लिए आराम करें। उद्धरण चिन्ह। क्या? उसका दांता बिखर गया, खेती खो गई। झटके से उभरे ये जुबान डगमगा गया। चारों ओर संवेदन करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने शरीर के अंदर देखने की एक अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की। वह महसूस कर सकता था कि उसका डेंटिन खाली था और उसका दिल थक गया था। शून्यता की एक अजीब भावना उसे पूरी तरह से बाढ़ कर रही थी। क्या तमाशा चल रहा है? मैं इस जगह पर एक टूटे हुए डेंटिन के साथ एक अशुभ आदमी में क्यों सा? अध्याय 1.2 क्रॉसिंग। मेरे डेंटिन में छेद सुनहरी गेंद के समान आकार है। क्या आप वही हैं जिसके कारण मेरी सारी खेती गायब हो गई है? ये जुबान समझ गए। हालांकि उन्होंने कुछ काल्पनिक उपन्यास पढ़े, लेकिन उन्हें प्रासंगिक जानकारी का कोई टुकड़ा नहीं मिला। वास्तव में ये गोल्डन बॉल क्या है? वह अतीत को याद करने लगा। 3 दिन पहले ये जुबान, जो कि बदकिस्मत भूत है, ने अपनी पहली कला को ये कबीले के आंगन के पीछे का अभ्यास किया था और संयोग से एक सुनहरी गेंद उठाई थी। उसके बाद गोल्डन बॉल ने सीधे अपने डेंटिन में प्रवेश किया और एक विशाल छेद बनाया, जिससे उसकी आत्मा ऊर्जा लीक हो गई और घनीभूत हो गई। इसके अलावा डेंटिन के अलावा मार्शल वॉरियर्स अपनी आत्मा ऊर्जा को प्रत्येक और हर मेरिडियन में छिपा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि गोल्डन बॉल उनके डेंटिन के अंदर टूट गई और उनके शरीर से सभी आत्मा ऊर्जा और खेती के स्तर को चूसा, जिससे वह एक साधारण व्यक्ति बन गए। वह मूल रूप से क्लान की नंबर 1 प्रतिभा थी। 15 साल की उम्र में वह मार्शल पद के चौथे चरण के माध्यम से टूट गया। उस स्तर पर केवल कुछ मुट्ठी भर लोग उसकी तुलना करने में सक्षम थे, लेकिन अब उसके पास अपने शरीर पर स्पिरिट एनर्जी की कोई बूंद नहीं बची है। वह शायद उनके कबीले के बच्चे से भी तुलना नहीं कर सकता था। किसी को पता होना चाहिए कि आप युवा होने के बाद से मार्शल तरीके से अभ्यास करते हैं। यहाँ तक कि एक 10 साल का बच्चा मार्शल पद के पहले चरण में था। अपनी सारी खेती को खोने के बाद ये जुबान ने अपना प्रशिक्षण जारी रखा और यहाँ तक कि गोल्डन बॉल को अपनी आत्मा ऊर्जा के किसी भी अधिक को अवशोषित करने से रोकने का प्रयास किया। उन्होंने बड़ी संख्या में खजाने और संसाधनों का उपभोग किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब खबर फैल गई तो शहर उथल पुथल के समुद्र में था, क्योंकि उसे हाल ही में एक शक्तिशाली बल द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसे स्प्लिटिंग क्लाउड संप्रदाय कहा जाता था, जो उनके बाहरी संप्रदाय के शिष्य बनने के लिए था। एक और वर्ष में वह अपने आगमन की रिपोर्ट करने के लिए क्लाउड संप्रदाय को विभाजित करने के लिए वापस जाएगा। क्लाउड संप्रदाय को विभाजित करना एक शक्तिशाली संप्रदाय था। यहाँ तक कि अगर 10 शहरों में क्लाउड मर्ज शहर का आकार जोड़ा गया था, तो यह अभी भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। केवल यही कारण है कि ये शान को संप्रदाय में स्वीकार किया गया था कि उनकी प्रतिभा बहुत खराब नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने अपने सभी खेती के स्तर को खो दिया था और ठीक होने में असमर्थ थे। ऐसा संप्रदाय निश्चित रूप से एक बेकार शिष्य को स्वीकार नहीं करेगा। जब ये क्लान को पता चला कि तुम जुबान ने अपनी सारी खेती खो दी और उन्हें ठीक करने में असमर्थ थे, तो कबीले पूरी तरह से बेजान और जीवन से रहित हो गए। यह एक दया थी। युवा मास्टर उसी तरह एक अपन बन गया। ये जुबान आखिरकार समझ गए। अशुभ कमीने ने इस सुनहरी गेंद से अपने डांटियन को तोड़ दिया था। किसी भी समय अपने अपन जीवन को सहन करने में असमर्थ उसने अपनी कलाई को काटकर आत्महत्या कर ली, और उसने वास्तव में आत्महत्या कर ली। उसके बाद ये जुबान ने ट्रांसमिट किया और अशुभ कमीने को बदल दिया। तब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? आपको एक शब्द नहीं बोलते हुए देखकर लियो ने उत्सुकता से पूछा। ओह, ये ठीक है, चिंता मत करो, वो मुस्कुराया। युवा मास्टर फिर से आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। सुनकर शान ऐसा कहते हैं, लियो का चेहरा असीम खुशी के साथ जलाया और उसने उत्सुकता से कहा, तब युवा मास्टर आराम करेंगे। लियो, आपको पोरज के रक्त की एक कटोरी का कटोरा मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ये जुबान ने सिर हिलाया, क्योंकि वह बहुत अधिक खून खो चुका था। ये जुबान केवल बिस्तर पर रह सकते थे और पूरे दिन आराम कर सकते थे। यह ऐसा नहीं था जैसे उसने अपने प्रसारण के पहले दिन कोई लाभ नहीं कमाया हो। पहला, उन्होंने पर्यावरण के नियमों के अनुसार अपने शरीर को अनुकूलित किया, और दूसरा, उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि उनकी खेती की तकनीकों को कैसे प्रसारित किया जाए और इसे आत्मा ऊर्जा में संघनित किया जाए। हालांकि नई संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से सुनहरी गेंद द्वारा अवशोषित हो गई थी जब यह उनके डेंटियन में भाग गया था। मोरवियरो सर, यह उसके डेंटियन के पतन के कारण फैल जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है ये वास्तव में इस तरह निकला। यह अशुभ तू शांतु कबीले में नंबर 1 प्रतिभा थी। उनके चाचा ने भी उन्हें 100 साल पुराने रक्त जिनसे इनके डंठल इकट्ठा करने के लिए हर महीने ट्रेजरी में जाने की अनुमति दी। मुझे जाना चाहिए और खाने के लिए एक प्राप्त करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में सोचते हुए तुम जुबान ने अपने कपड़ों पर डाल दिया और बाहर चला गया। अध्याय 2.1 टाइगर फॉलिंग। ये जुबान के शरीर में वर्तमान आत्मा लंबे समय से पिछले अशुभ कमीने की यादों के साथ विलय हो गई, इसलिए उन्होंने ट्रेजर हाउस का रास्ता बेहद परिचित पाया। रास्ते में उन्होंने देखा कि अपनी पीढ़ी के कई युवाओं ने अपना सिर घुमाया और उन्हें अजीब दयनीय आंखों से देखा। आह देखो कि अपन अपशिष्ट बाहर आने की हिम्मत थी। क्या वह चेहरा खोने का मन नहीं करता है? उद्धरण चिन्ह। ये सही है, ये सही है। उसने आकाश को नाराज कर दिया और इसलिए उसे अपनी खेती को अपन कर दिया।
अब देखो वो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह TSK, क्या शर्म की बात है। मेरे चचेरे भाई ने सिर्फ मार्शल वे में प्रवेश किया, लेकिन उसे देखो, उसके पास आत्मा ऊर्जा का कोई अंश नहीं है। मुझे डर है कि वह मेरे चचेरे भाई को हरा नहीं पा रहा है। एक दोस्ताना प्रतियोगिता थी। उद्धरण चिन्ह कितना दयनीय है। ये क्लान के नंबर 1 प्रतिभा से क्लाउड मर्ज सिटी के नंबर 1 कचरा बनने के लिए। अगर मैं उसे था तो मैंने खुद को शर्म से मार दिया है। क्या उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने का प्रयास नहीं किया? हो सकता है कि उसके सुंदर मंगेतर की छवि दिमाग में आ गई और उसने अपना जीवन नहीं फेंकने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह ये कबीले के कई शिष्य एक दूसरे के करीब झुक गए और तिरस्कार के शब्द फुसफुसाए। आखिरकार उनकी खेती का आधार कुछ भी नहीं हो गया और यह पहली बार था जब क्लाउड मर्ज सिटी ने इस तरह की घटना देखी। आबादी ने शक किया कि शाम किसी तरह आकाश को नाराज करता है। इस प्रकार उसके वर्तमान दुर्भाग्य के परिणाम स्वरूप ये क्लान का अस्तित्व लगभग 200 साल पहले ही जीवन में आया था। वे एक नए कबीले थे, लेकिन क्लाउड मर्ज शहर में उनकी उपस्थिति कोलोसल थी। मूल रूप से तू जुआन को तू क्लान के नंबर 1 प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया था। उन्होंने उसे अपने भगवान की तरह व्यवहार किया, लेकिन अब सब कुछ अलग था। जब ये जुआन ट्रेजर हाउस पहुंचे तो सामने के दरवाजे के प्रवेश द्वार पर प्रबंधक ने अपना सिर उठाया। अचानक उनका गिनती शुद्ध घृणा में से एक में बदल गई। ये जुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे 100 साल पुराने रक्त जिनसेन का डंठल चाहिए। दूसरे पक्ष को सुनकर उनके नाम को अनौपचारिक रूप से संबोधित करते हुए उनके होंठ थोड़ा नीचे गिर गए। हालांकि उन्होंने अपने विचारों को जोर से व्यक्त नहीं करने के लिए चुना। ट्रेजर हाउस मैनेजर का सिर थोड़ा झुका। 100 साल पुराना रक्त जिनसेन। जब ट्रेजर हाउस मैनेजर ने ये सुना तो उसके होंठ बदल गए। उन्होंने अपने पूर्वजों को तू जुआन की ओर इशारा किया और उनके व्यवहार की कमी के लिए उन्हें डांटा। आपको लगता है कि आप अभी भी हमारे ये कबीले में नंबर 1 प्रतिभा हैं? उस 100 साल पुराने रक्त जिनसेन की तरह इस तरह की कीमती बात, यह एक बर्बादी होगी अगर यह आप जैसे अपन कच्चे पर इस्तेमाल किया गया था। दूर जाओ। अब ये जुबान के दांतों को कुतर दिया गया। पितृसत्ता ने कहा कि मैं हर महीने 100 साल पुराने रक्त जिनसेन का एक डंठल प्राप्त कर सकता हूँ। पितृसत्ता। ट्रेजर हाउस मैनेजर ने अपनी बाहों को पार किया और एक घृणित हवा को बाहर निकाल दिया। पितृसत्ता ने कल एक आदेश भेजा, अब आप इसे नहीं ले सकते। उद्धरण चिन्ह मैं नहीं कर सकता। ये जुबान का दिल ठंडा हो गया। ट्रेजर हाउस के प्रबंधक ने जो पितृसत्ता की बात कही थी वह शुभ कमीने का एक और केवल चाचा था। जब उनकी खेती पहले पूरी और जोरदार रही तो उन्होंने अपने चाचा को उस पर प्यार से डॉटिंग करते हुए याद किया, जबकि उन्होंने उन्हें अत्यधिक सावधानी से पोषण किया। हर महीने उनके चाचा ने आपको अपनी आत्मा ऊर्जा, मूल रक्त और भौतिक संविधान को मजबूत करने के लिए 100 साल पुराने जिनसेन के एक डंठल को हथियाने की अनुमति दी। आपके पास अब एक नहीं हो सकता है। कौन जानता है कि आप कब आत्महत्या करेंगे? शायद ये कल होगा। ट्रेजर हाउस के प्रबंधक ने ठंड से कहा। अब ये जुबान का बोतलबंद गुस्सा थोड़ा बढ़ गया। उन्होंने उस समय को याद किया जब ट्रेजरी हाउस के प्रबंधक ने उनसे सम्मानपूर्वक बात की कि उनके सिर को गहराई से झुका दिया गया। उसके नीच अस्तित्व में से किसी ने आपको जुबान की आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब उसके पास इस तरह के घृणिता के साथ उसे नीचे देखने के लिए पित था। अब क्या ये नियम है? जल्दी से छोड़ दो। ट्रेजर हाउस के प्रबंधक ने उसका हाथ लहराया और उसे खारिज कर दिया। क्या आपके पास एक आत्मा बढ़ती हुई गोली नहीं है? जब तक आप यूं कबीले के बच्चे हैं तब तक किसी की खेती के स्तर की परवाह किए बिना वे हर महीने 3 भावना बढ़ाने वाली गोलियां प्राप्त कर सकते हैं। ये जुबान ने जल्दी से आपको कबीले के नियम को याद करते हुए देखा। ये सोचने के लिए कि आप अभी भी इसे याद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पेट्रियार्क ने हमें एक आदेश दिया। अभी आप एक आत्मा को मजबूत करने वाली गोली को भी स्वीकार नहीं कर सकते। उसने ठंड से झपकी ली। क्या एक भी नहीं? उद्धरण चिन्ह अध्याय 2.2 टाइगर फॉलिंग। ये जुबान ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। क्या उसने गलत सुना? गोली को मजबूत करने वाली आत्मा एक की आत्मा ऊर्जा को बढ़ाती है। एक गोली में 100 चांदी के टेल्स की लागत होती है, जबकि 3 छर्रों की कीमत 300 सिल्वर टेल्स होती है। 100 साल पुराना रक्त जिनसेन 100,000 सिल्वर टेल्स का था। ये जुबान विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनके भतीजे की खेती को ठीक करने की सभी उम्मीदें खोने के बाद उनके चाचा कितने कंजूस हो गए। वह उसे 100 चांदी के टेल्स के लायक एकमात्र गोली देने के लिए भी परेशान नहीं कर सकता था। वह क्या था? ये जुबान ने ज्यादा नहीं कहा। उसके दांत जकड़े हुए थे, एक बाघ की तरह दिखते हुए। वह ट्रेजर हाउस मैनेजर के चेहरे को पहले ही एक हाथ से थप्पड़ मार सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। सब कुछ बदल गया है। अब ट्रेजर हाउस के प्रबंधक उसे उंगली से मारने के लिए चाकू मार सकते थे। जब मैं अपनी ताकत ठीक करता हूँ तो मैं आपको एक सबक सिखाऊंगा। मुझे ये याद होगा। ये जुबान ने अपने दिल में झपकी को नोट किया। वह ट्रेजर हाउस मैनेजर के घृणित नजर को याद रखेगा, वह इसे अपने दिमाग में उकेरा जाएगा। तब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि अगर वह अपनी ताकत का आधा हिस्सा ठीक करने में असमर्थ है तो वह सब जो उसने किया है वो व्यर्थ होगा। अंदर की ओर झुकते हुए ये जुबान अपने कमरे में लौट आए और ध्यान से अपनी वर्तमान भविष्यवाणी पर विचार करना शुरू कर दिया। लंबे समय के बाद नहीं, एक मर्दाना आकृति आंगन में चली गई। फिगर को करीब से देखकर तुमशान ने उसका नाम चलाया। चाचा, तुम जुबान, मैंने सुना है कि तुम आज पहले ट्रेजर हाउस में गए। पेट्रियार्क, ये झांग ने कहा, उसकी आवाज पर गहरी आवाज। हाँ, ये जुबान ने सिर हिलाया। चाचा को दोषी मत करो। आपकी खेती बहुत कम हो गई और अब बाल्टी में एक छोटी सी गिरावट भी नहीं है। यदि आप ठीक होने में सक्षम हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। हालांकि आपने पहले से ही ट्रेजर हाउस के अंदर 1 मिलियन सिल्वर टेल्स खर्च कर चुके हैं और आपने रिकवरी का मामूली संकेत नहीं दिखाया है। इसलिए बड़ों और मैंने फैसला किया कि हम अब आपको किसी भी खेती के संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ये झांग ने अफसोस में अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... तुमने पहले से ही मुझ पर छोड़ दिया। युवाओं का दिल कुछ करवा हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं आप पर हार मान रहा हूँ, बस आप अब पहले की तरह खेती करने में सक्षम नहीं है। ये झांग ने धीरे से कहा। जब तक आपका शरीर ठीक नहीं हो जाता है और आप अपनी खेती को फिर से हासिल कर लेते हैं तब तक आप प्लान के व्यवसाय को प्रबंधित करने में मदद करेंगे। आपको अभी जाना चाहिए और पैक करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ये जुबान ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझता हूँ। कितनी दयनीय रूप से हंसने योग्य। वास्तव में ये क्लान ने वास्तव में उस पर छोड़ दिया, अन्यथा ये झांग ने उसे कभी भी क्लाउड मर्ज शहर को पैक करने और छोड़ने की अनुमति नहीं दी। वह क्लाउड मर्ज सिटी में नंबर 1 वास्तविक कचरा था। यदि वह चला गया तो ये केवल आपको कबीले को किसी से भी अधिक लाभ नहीं पहुंचाता है। जब तक वह चला गया है लोग अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं जैसे समय बीतता गया। जैसे ही आप अपने कमरे में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, ये झेंग अचानक बाहर बुलाए गए। ये जुबान, अभी तक मत जाओ। युवाओं ने अपना सिर घुमाया और धीरे से मुस्कुराया। चाचा, क्या कुछ और है? यह इस तरह है, दुर्भाग्य के आने से पहले अपने कबीले ने आपको शादी में एक साथी की व्यवस्था की। आप लिन कबीले के लिनजू के लिए लगे हुए हैं। हालांकि क्लाउड मर्ज सिटी ने आपकी दुर्घटना के बारे में सुना, लिन कबीले थोड़ा हो गया। उद्धरण चिन्ह ये झांग अपनी पटरियों में रुक गए और जारी नहीं रहे। ये जुबान समझ गए। चाचा, क्या लिन कबीले सगाई को समाप्त करना चाहते हैं? हाँ, ये झांग ने सिर हिलाया और वे पहले ही आ चुके हैं। वे वर्तमान में मुख्य हॉल में हैं और पेशकश का एक उपहार लाया। चाचा, मैं अब समझता हूँ। मैं आगे जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। ये जुबान ने परफॉर्मली का जवाब दिया। यह एक बाघ का एक और मामला था जो जमीन पर गिर गया, जबकि एक नीच कुत्ते ने उसे धमकाया।
यह मदद नहीं की जा सकती है, यह मनुष्यों की प्रकृति भी थी। कोई भी कबीला नहीं चाहेगा कि उनकी कीमती बेटी एक कचरा से शादी करे, एक कचरा जो खेती नहीं कर सकता था और एक कचरा जिसने आत्महत्या का प्रयास किया क्योंकि कचरा काटने से डरता था। क्लाउडबर्ग सिटी में कुछ युगल किसानों को खेती करने में सक्षम है। हालांकि वे हर तरह से मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके शरीर में रहने वाली पर्याप्त आत्मा ऊर्जा थी। और क्या शान का, उसके पास एक भी स्पिरिट एनर्जी नहीं थी। यह शायद क्यों आत्महत्या का विचार दिमाग में आ गया। वह एक मजबूत व्यक्ति को हराने में सक्षम नहीं होगा जो ये भी नहीं जानता था कि कैसे खेती की जाए। इसके बारे में बहुत सोचा गया, उसे भयभीत कर दिया। यह अच्छा है कि आप अपने सिर को ठंडा रखने में सक्षम हैं। इसके अलावा उसे क्लाउड संप्रदाय की तुलना में एक संप्रदाय द्वारा मजबूत किया गया था। ये झांकने तू जुबान के कंधे पर नजर डाली। अध्याय 3 बार। ओह, क्या यह ऐसा है? ये जुबान की आंखें चमक गईं। यदि लिन जुए को पावाहुस संप्रदाय द्वारा स्वीकार किया जाता है तो वो तुरंत एक सीधा शिष्य बन जाएगी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि लिन कबीले सगाई को समाप्त करने की इतनी जल्दी में था। आखिरकार यहाँ तक कि पहले से उस अशुभ साथी की योग्यता को विभाजित बादल संप्रदाय में फायदा उठाया गया था। हालांकि लिन जू की प्रतिभा शुभ भूत की तुलना में थोड़ी खराब थी, लेकिन निश्चित रूप से उस पावाहुस संप्रदाय द्वारा चुने जाने के बारे में कुछ असाधारण था। उसके बाद ये जुबान ने ये झांक को मुख्य हॉल में ले जाया। किसी भी मामले में वह तुम क्लान के नंबर 1 प्रतिभा से क्लाउडबर्ग सिटी के नंबर 1 कचरा के लिए चला गया था। इस समय पहले से ही बहुत सारे लोग थे जो ये कबीले के मुख्य हॉल में थे। उनमें से ये कबीले के 4 कबीले सभी मौजूद थे। दूसरी तरफ लिन कबीले से केवल 2 लोग थे, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और एक बूढ़े व्यक्ति। हॉल में माहौल थोड़ा अजीब था, एक भी ध्वनि नहीं सुनी जा सकती थी। ये जुबान ने हॉल में ये झांक का पीछा किया और तुरंत ध्यान केंद्रित कर दिया, क्योंकि लिन कबीले आज तो जुबान के लिए आए थे। अच्छा है, वो यहाँ है। आबशान हॉल में प्रवेश करने के बाद लिन कबीले के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। स्माइलिंग फेस आकस्मिक तारीख बस एक क्लिक दूर है। ये जुबान भी बैठ गए और उनका टकटकी लिन कबीले के 2 सदस्यों पर उतरा। ये जुबान ने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहले देखा था। वो लिन जुए के पिता लिन मिंग थे। बूढ़े आदमी के लिए तू कबीले में कोई भी उसकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानता था। हालांकि अपने कपड़ों को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से एक नौकर नहीं था, क्योंकि वह लिन मिंग के ठीक बगल में बैठा था। इससे पहले कि ये जुबान भी बैठ सकते थे, लिन मिंग ने फिर से कहा, भाई तू, मेरा मानना है कि आप पहले से ही हमारी यात्रा के उद्देश्य को जानते हैं। यह विश्वासघाती उपहार है कि आपके तू क्लान ने उस दिन मेरे लिन कबीले को भेजा था। उद्धरण चिन्ह। भाई लिन, मुझे पता है। ये झांक ने सिर हिलाया। चूंकि यह मामला है तो भाई तू आप। लिन मिंग ने एक पल के लिए रोका और जारी नहीं रखा। ये झांक तुरंत ही समझ गए। उन्होंने शान को देखा और कहा, ये शान, शादी के अनुबंध को बाहर निकालें। ठीक है। एक शब्द के बिना ये जुबान ने अपनी छाती की जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। ये ठीक वो शादी थी जो उसने लिन जुए के साथ की थी। इस शादी के अनुबंध को देखकर लिन मिंग की आंखें भी जलती हैं। वह मुस्कुराया और कहा, भतीजा वास्तव में उदार है। जब तक आप इस सगाई को तोड़ते हैं तब तक ये विश्वासघात उपहार आपके तू कबीले में वापस आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये जुबान ने उसकी ओर देखा, फिर लिन जुए पर नजर डाली और कहा, मैं इस सगाई को फाड़ सकता हूँ, लेकिन क्या पर? लिन मिंग की भौहें चिकोटी हुई। उसने सोचा, क्या यह हो सकता है कि तुम शान की अन्य आवश्यकताएं थी? यह विवाह आपके लिन कबीले द्वारा लाया गया था और तब से केवल 1 महीना हो गया है। सगाई को तोड़ना उनके लिए असंभव नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि इसके खिलाफ एक नियम प्रतीत होता है। ये जुबान जारी नहीं रहे। वह जानता था कि लिन मिंग समझेंगे। ये सुनकर हर कोई उपस्थित हो गया। भतीजे, आपका मतलब है वितरोत्तर उपहार को दोगुना करें। लिन मिंग की अभिव्यक्ति जम गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन इससे पहले कि वह बोल सकता था, तुम शान ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मुझे 3 बार चाहिए। क्या? जब आवाज गिर गई तो मौजूद सभी लोग चौंक गए। ये जुबान वास्तव में इसके लिए पूछ रहे थे। भतीजे, क्या आप मजाक कर रहे हैं? लिन मिंग ने विस्मय में पूछा। अंकल लिन, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ? ये जुबान के मुंह के कोने ने थोड़ा ऊपर उठाया और जारी रखा, हमारे क्लाउडबर्ग सिटी का वितरोत्तर उपहार 100,000 सिल्वर टेल्स और अंकल लिन पर है। आपको पता होना चाहिए, मेरे पिता ने मेरे लिए जो उपहार तैयार किया था जब वह घर से बाहर निकलने के लिए तैयार था। यदि आप इस सगाई को तोड़ना चाहते हैं तो आपको 3 बार बाहर निकलना होगा, या फिर मैं पूरी तरह से इसके लिए सहमत नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। वह पहले से ही एक अपन था, उसे दूसरी पत्नी की क्या आवश्यकता थी? बेशक खेती अधिक महत्वपूर्ण थी। अब लिन मिंग अवाक था। दरअसल उन्होंने जो विश्वासघात किया वह वास्तव में थोड़ा महंगा था। ये सामान्य से 10 गुना अधिक महंगा था। हालांकि ये जुबान ने अचानक 3 गुना वितरोत्तर उपहार वापस मांगा, जो अलग था। ये 3 मिलियन सिल्वर टेल्स था, जो एक छोटे से परिवार के लिए 30 साल की आय के बराबर था। उद्धरण चिन्ह। ये जुबान, आपके साथ क्या गलत है? ये झांक अचानक फुसफुसाए और फुसफुसाए, चाचा, चूंकि लिन कबीले ऐसा करने की हिम्मत करता है, इसलिए हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ये जुबान ने ठंड से जवाब दिया, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये तो कबीले के लिए चीजों को मुश्किल बना देगा। ये झांक ने याद दिलाया, चाचा, चिंता मत करो। अगर मुझे 3 बार वितरोत्तर उपहार मिलता है तो मैं निश्चित रूप से उन खजाने के लिए बनाऊंगा जो मैंने इन सभी दिनों में खर्च किए थे। ये जुबान ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा। अब ये झांक भी तू जुबान द्वारा अवाक कर दिया गया था। उसके सामने लिन मिंग बूढ़े आदमी के साथ कुछ चर्चा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद लिन मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, 3 बार विश्वासघात उपहार। मेरा लिन परिवार 3 बार वितरोत्तर उपहार लौटने के लिए तैयार है। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने सीधे शान के हाथों में शादी के अनुबंध को देखा। अंकल लिन, जब तक मैं लौटा हुआ विश्वासघात उपहार नहीं देखता मैं इस सगाई को नहीं तोड़ूंगा। ये जुबान ने स्पष्ट रूप से कहा। ठीक है। लिन मिंग का चेहरा अंधेरा हो गया। इसके तुरंत बाद बूढ़े ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक जेड बोतल निकाली। उन्होंने कहा, यह 2 आत्मा इकट्ठा करने वाली गोलियां हैं। प्रत्येक गोली 1 लाख चांदी के टेल्स के लायक है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उपस्थित भीड़ एक बार फिर से हैरान थी। हालांकि वे आत्मा इकट्ठा करने की गोलियों की कीमत से हैरान नहीं थे। इसके बजाय वे इस बूढ़े व्यक्ति की तकनीकों से हैरान थे। स्वर्ग और पृथ्वी की अंगूठी। ये कबीले के बुजुर्गों में से एक को कहा गया है। स्वर्ग और पृथ्वी की अंगूठी एक बहुत कीमती चीज थी। स्थानिक अंगूठी में 100 वस्तुओं को संग्रहित करना बहुत सुविधाजनक था। पूरे बंटवारे वाले क्लाउड संप्रदाय के भीतर एक भी नहीं हो सकता है। इस बूढ़े व्यक्ति के पास वास्तव में ऐसा कीमती स्वर्ग और पृथ्वी की अंगूठी थी। बस वो कौन था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह बूढ़ा आदमी उस शक्तिशाली संप्रदाय का एक बड़ा है जो लिन जुए के मास्टर है? हर किसी के दिल में एक ही विचार था, लेकिन अगले क्षण में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस अनुमान को खारिज कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह आया तो लिन जुए निश्चित रूप से मौजूद होगा। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि बूढ़ा आदमी शायद संप्रदाय के अनुयायियों में से एक था। यदि एक अनुयायी स्वर्ग और पृथ्वी की अंगूठी का मालिक हो सकता है तो वह बूढ़ा आदमी कितना मजबूत था। जब तुम जुबान ने इस बूढ़े आदमी की क्षमताओं को देखा तो उसका दिल कांप गया। उन्होंने अचानक इसे थोड़ा पछतावा किया और महसूस किया कि उनकी कीमत कम हो गई है। हालांकि चूंकि कीमत पहले ही घोषित कर दी गई थी, इसलिए इसे पछतावा करने का कोई मतलब नहीं था। तुरंत वह चला गया, जेड बोतल ले गया और उसके हाथ में शादी का अनुबंध सौंप दिया।
बम। बूढ़े व्यक्ति ने शादी का अनुबंध लिया और एक शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा अचानक अपने दाहिने हाथ से बाहर निकली, तुरंत उसे चकनाचूर कर दिया। अभी ये शन और लिनजुए का कोई संबंध नहीं था, लेकिन पूर्व को पछतावा नहीं था। आखिरकार वो केवल एक बार लिनजुए से मिला था। भले ही लिनजू एक स्वर्गीय अमर की तरह दिखता था, फिर भी वो कचरे के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्लाउड सिटी के आकार के साथ वह निश्चित रूप से एक महिला को ढूंढ सकता है जो उसकी तुलना कर सके।